अस्सलाम वालेकुम। डाइजेस्टिव सिस्टम का आज हमारा थर्ड टॉपिक है सलाइवरी ग्लैंड, जिसमें हमने स्टार्ट में तो हम लोगों ने सारा कुछ वही दोबारा से बता देती हूँ कि हम लोगों ने माउथ से लेकर इसके बाद फेरेंक्स से एसोफेगस, ये डिटेल में आप लोगों को तो नहीं लेकिन उसके पार्ट्स बताए गए थे। अब डिटेल में टॉपिक वाइज हर लेक्चर दिया जा रहा है, जिसमें है सलाइवरी ग्लैंड, लाभ पैदा करने वाले हदूद जिनको कहा जाता है। अगर देखा जाए तो सलाइवरी ग्लैंड जो है, सबसे पहले हम बात करें कि सलाइवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है। सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा प्रोड्यूस करता है। सलाइवा ऐसी रतूबत है जो खुराक को मुख्तलिफ तरीक़ों से, उसमें कुछ एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम जो हैं वो खुराक को डाइजेस्ट करने में मदद देते हैं। इसके अलावा सलाइवा जो है और उसके बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे सलाइवा जो है आपकी जो ऑरल कैविटी है उसको नमदार रखता है। इसके अलावा आपकी जो खुराक होती है उसको जो है नमदार करता है। इसके अलावा निगलने में आसानी पैदा करता है, बोलने में आसानी पैदा करता है। तो जो सलाइवरी ग्लैंड हैं ये इस कितने टाइप्स के होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये आज हम लोग पढ़ते हैं। अगर आप इस ग्लैंड को देखें, ये वाला, तो ये ग्लैंड कहलाता है पैरोटिड ग्लैंड। ये टंग है, टंग के इस साइड पे जो होता है ये कहलाता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। मैंडिबल आपको जबड़े जो होते हैं उनके साथ ये होता है, और ये है सब लिंगुअल ग्लैंड जो होते हैं, ये ज़बान के नीचे पाया जाता है। पैरोटिड ग्लैंड क्या होता है? कानों से ज़रा नीचे और सामने वाक़े होता है, थोड़ा सा नीचे करके और सामने वाक़े होता है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो होता है ये सबसे बड़ा हदूद है, ये वाला। सब मैंडिबुलर ग्लैंड निचले जबड़े के अतराफ में पाए जाते हैं, दोनों अतराफ में होते हैं, दाएं तरफ भी और बाएं तरफ भी होते हैं। और सब लिंगुअल ग्लैंड जो होते हैं ये ज़बान के नीचे दोनों अतराफ, दाएं और बाएं तरफ होते हैं। अगर हम सलाइवरी ग्लैंड, हम कहते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा की प्रोडक्शन करता है। सलाइवा के अफ़आल देखते हैं, फंक्शन देखते हैं, तो क्या होता है? मुंह को अंदर से साफ और तर रखता है, एंजाइम फर्मेंट एंजाइम जो है पैदा करता है, बोलना आसान करता है। यानी कि अगर सलाइवा की प्रोडक्शन ना होती तो बोलना इम्पॉसिबल सा हो जाता। खुराक को लुब्रिकेट करता है, खुराक को लुब्रिकेशन के बाद खुराक के जो निगलना है उसको भी आसान बनाता है। सलाइवा के बाद, सलाइवरी ग्लैंड के बाद, मुंह के बाद अगर जब हम बात करते हैं तो फेरेंक्स आता है। खुराक और अगर इस तरह बनाया जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम का ये ऑरल कैविटी के ये बिल्कुल फौरन बाद फेरेंक्स शुरू हो जाता है। फेरेंक्स की जो लेंथ है वो 12.5 सेंटीमीटर होती है। ये खुराक की नाली और सांस की नाली का मुश्तरका रास्ता है, यानी कि खुराक और सांस जो है वो फेरेंक्स में एक साथ गुजरती हैं। अब जो खुराक है, क्योंकि हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो खुराक जो है वो एसोफेगस में चली जाती है, खुराक की नाली में चली जाती है। फेरेंक्स से खुराक की नाली एसोफेगस में चली जाती है और वहाँ से ये स्टमक मतलब मैदे में चली जाती है। इस तरह जो है फेरेंक्स के फ़ौरन बाद जो है मैदा स्टार्ट हो जाता है। तो खुराक फेरेंक्स के बाद एसोफेगस और एसोफेगस से खुराक मैदे में चली जाती है। जबकि अगर दूसरी साइड पे देखें तो ट्रैकिया है। ट्रैकिया जो है सांस जो है वो सांस की नाली में चली जाएगी। फेरेंक्स से सांस की नाली को ट्रैकिया कहते हैं, और ट्रैकिया से ये लंग्स, फेफड़े में जो है हवा मुंतकिल हो जाती है। तो खुराक फेरेंक्स से खुराक की नाली में जाती है और जो हवा है वो सांस की नाली में जाती है। खुराक की नाली को एसोफेगस बोलते हैं, सांस की नाली को ट्रैकिया कहा जाता है। हवा जो है वो लंग्स में जाएगी और खुराक मैदे में जाएगी। अगर टाइप्स देखते हैं तो फेरेंक्स की जो टाइप है वो नेज़ोफेरेंक्स, ऑरल फेरेंक्स और लायरेंजियल फेरेंक्स है। जो नेज़ोफेरेंक्स है, नेज़ोफेरेंक्स नाक के पीछे हिस्से में पाया जाता है फेरेंक्स। ऑरल फेरेंक्स जो होते हैं वो मुंह के पीछे पाया जाता है, और लायरेंजियल फेरेंक्स जो लैरिंक्स होता है, ट्रैकिया अगर यहाँ पर मैं ड्रा करवाती हूँ तो ये फेरेंक्स के बाद जो सांस की नाली है वो कहलाती है ट्रैकिया।
और ट्रैकिया का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो लैरिंक्स कहलाता है। तो लैरिंक्स जो होता है सांस की नाली का ऊपर वाला हिस्सा होता है, तो ये लैरेंजियल फेरेंक्स जो होता है वो लैरिंक्स के पीछे पाया जाता है। अगर फेरेंक्स की हम बात करें तो फेरेंक्स में जो है 7 सुराख जो है वो खुलते हैं। कौन कौन से? कानों की जो ट्यूबों के दोनों सुराख हैं वो भी फेरेंक्स के अंदर खुलते हैं। नाक के 2 सुराख भी फेरेंक्स में खुलते हैं। मुंह का सुराख एसोफेगस, खुराक की नाली का सुराख और लैरिंक्स जो है, लैरिंक्स का जो सुराख है वो भी फेरेंक्स के अंदर खुलता है। ये तो है फेरेंक्स के। फेरेंक्स खुराक और सांस की नाली का मुश्तरका हिस्सा है। मुंह के बाद फौरन फेरेंक्स शुरू हो जाता है। फेरेंक्स के एक साइड पे पिछले हिस्से पर लैरिंक्स होता है और आगे एसोफेगस पाया जाता है। एसोफेगस क्या है? एसोफेगस खुराक की नाली है। ये 23 से 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। लैरिंक्स से ये मैदे की तरफ जाती है, यानी कि एसोफेगस क्या फेरेंक्स से मैदे की तरफ जाएगी और सांस की नाली के पीछे पाई जाती है। फ्रंट पे जो है वो ट्रैकिया होते हैं, उसके पीछे खुराक की नाली होती है। इसके अलावा इसमें जो खुराक की मूवमेंट होती है वो पेरिस्टाल्टिक एक्शन के थ्रू जो है खुराक आगे की तरफ मूव करती है और खुराक की नाली में जो लहरें पैदा होती हैं उनको पेरिस्टाल्टिक वेव्स कहा जाता है। तो मीन्स के आपने जो खुराक खाई, आपके जो दांत, जबड़े वगैरह हैं और सलाइवा के जबड़ों की वजह से खुराक जो है वो ग्राइंडिंग उनकी होती है, खुराक चबाई जाती है और उस दौरान जो है उसमें सलाइवा की एडिशन होती है। सलाइवा में कुछ एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं, वो एंजाइम खुराक के डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। सलाइवा के मिक्सअप होने के बाद खुराक जो है खुराक की नाली की तरफ जाती है, लेकिन सबसे पहले वो फेरेंक्स से गुजरती है। फेरेंक्स क्या होता है? खुराक और सांस का मुश्तरका रास्ता है। उसके बाद खुराक जो है वो एसोफेगस में आएगी। एसोफेगस में जो खुराक जिस एक्शन के थ्रू आती है उसको हम पेरिस्टाल्टिक एक्शन या पेरिस्टाल्टिक वेव्स भी बोलते हैं। और इसके बाद खुराक जो है वो स्टमक के अंदर चली जाती है।